आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। मनिया सम्मान योजना की सूची की हो रही जांच। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने लाभार्थियों की सूची की दोबारा जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अपात्र लोगों को हटाकर सिर्फ सही लाभुकों को ई योजना का फायदा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद नई सूची जारी की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। झारखंड में बिजली टैरिफ बढ़ोतरी पर बढ़ी चिंता। झारखंड में बिजली दरों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। निगम का कहना है कि उस पर हजारों करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है, जिसे पूरा करना जरूरी हो गया है। हालांकि आम उपभोक्ता इस फैसले से परेशान है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने की कोशिश की जाएगी। रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए आज विशेष अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और गलत पार्किंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कई जगहों पर चालान काटे गए। प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज। आज झारखंड के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। कहीं हल्की बारिश तो कहीं ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों में कुछ इलाकों में बादल और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। किसानों के लिए ये मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। वहीं लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ इलाकों से शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें सामने आई हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि हालात सुधारने के लिए समीक्षा की जा रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा और जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे। धनबाद में कोयला क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट। धनबाद से खबर है कि कोयला खदानों में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाल के दिनों में हुई घटनाओं के बाद सुरक्षा मानकों की दोबारा जांच की जा रही है। अधिकारियों ने खदान प्रबंधन को साफ निर्देश दिए हैं कि मजदूरों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा इंतजाम मजबूत होने से हजारों मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में जमीन घोटाले की जांच तेज। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन घोटाले से जुड़े एक पुराने मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। आज कई अहम दस्तावेजों की जांच की गई और कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन के गलत इस्तेमाल और फर्जी दस्तावेजों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। जांच आगे बढ़ने के साथ ही बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां संभव बताई जा रही हैं। झारखंड में अवैध बालू खनन पर प्रशासन सख्त। झारखंड के कई जिलों में अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आज विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें कई ट्रैक्टर और वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन से नदियों का पर्यावरण और ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रांची में दिन दहाड़े लूट, पुलिस अलर्ट। रांची से आज एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाया। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार दिखाकर मोबाइल और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलामू में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पलामू जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक का शव घर के पास मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।
रांची में रिंस में अतिक्रमण हटाने का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टीम मुस्तैद रही। डीआईजी ग्राउंड के पास बने 4 मंजिला अपार्टमेंट के अलावा तुर्की टोला के आसपास के 3 अन्य बड़े भवनों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। शनिवार को 4 मंजिला अपार्टमेंट तोड़ने की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई। शनिवार को भी अवैध निर्माण तोड़े जाने का क्रम जारी रहा। इस बीच फिर से अतिक्रमण क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों और महिलाओं ने अतिक्रमण हटाने पहुंचे कर्मियों का भारी विरोध किया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष मौके पर जमा रहे। कई परिवारों ने घर और दुकान बचाने के लिए प्रशासन से बार बार समय की मांग कर रहे थे। हालांकि सभी को समझाकर हटाया गया। लोगों कहना था कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक कार्रवाई से उनका सब कुछ उजड़ रहा है। बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। आज भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फैसले को आने वाले चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए यह बदलाव जरूरी था। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पार्टी की चुनावी तैयारियों को नई दिशा दे सकता है और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर सकता है। भारत आसियान संबंधों पर पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और आसियान देशों के बीच साझेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत आसियान सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी बेहद अहम है। पीएम मोदी ने आपसी व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।